सबसे पहले तो आप सब लोगों को हेलो व्यूवर्स। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या खोद रहा हूँ। खोद नहीं रहा हूँ, ये कर रहा हूँ नवरात्रों की तैयारी। इस वीडियो को पहले आप लोग अंदर पूरा देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रा आप सभी लोगों को। मिट्टी लेने के लिए, ज्वारों के लिए ऐसे थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेते हैं इसके अंदर से डाल करके। पहले उसको क्या करते हैं, क्योंकि साफ़ मिट्टी के लिए पहले इसमें डाल लेते हैं उसको पूरी को। क्योंकि क्या होता है, ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उस पर तो हो सकता है पैर वगैरह, अपने भी पैर लग जाते हैं और जानवर वगैरह भी आते रहते हैं, तो नीचे से निकाल लेते हैं। और फिर उसको ऐसे चलनी है आटे वाली एक, उसमें से उसको छान लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो एक सकोरे के लिए तो हो गई मिट्टी तैयार। ये देखो देख सकते हो आप लोग, ये मिट्टी साफ़ है एकदम, क्योंकि छानने के बाद एकदम साफ़ हो गई। अब अपन थोड़ी सी और खोदते हैं। इसको भी छान लेते हैं वैसे ही। इसमें क्या है, दोनों सकोरे भरने हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी की। अभी हो गई मिट्टी तैयार। मुझे जहाँ तक लगता है एक सकोरे में तो हो जाएगी, एक के लिए और ले लेते। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक माता दूसरी माता श्री के लिए तैयारी कर रही हैं। हाँ, नवरात्रि के दिन माता श्री हमारी पंचमेवा बना रही है। पंचमेवा होता है जिसके अंदर 9 दिन जो माता जी के भोग लगता है, उसमें पंचमेवा होता है। जो मेवे यूज़ में आते हैं उससे हम बनाते हैं प्रसाद। और मैं आता हूँ अभी नहा के, फिर नहा के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ज्वारों को मिट्टी के अंदर कैसे उगाते हैं। मिट्टी अपन छान ही लेके आ गए हैं। अब अपन चलते हैं नहाने में। पहले नहा के आता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। तो नवरात्रे के अंदर आम के पत्ते भी रखे जाते हैं कलश के ऊपर, तो अपन वो पत्ते भी तोड़ जाते हैं आम के। अपना आम का पेड़, मैं देखो आप लोगों को दिखाता हूँ। छोटे होंगे तो 5-6 तोड़ लेंगे, बड़े होंगे तो वैसे दिक्कत है। एक, गर्मी बहुत है। 2, 3, 4,
अपने हो गए 7 आम के पत्ते। तो अपन चलते हैं अंदर। तो नवरात्रि का ये वीडियो लाने का मेन मकसद यही था कि किस तरीके से नवरात्रों की हम पूजा करते हैं 9 दिन। तो हमारे घर में एक माता जी की मूर्ति भी है, तो उनकी भी नई चुन्नी है, तो उनको भी चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमने देवी माँ को बैठा रखा है और अभी हमें फूल माला लेके आनी है। वो जस्ट अभी लेके आते हैं थोड़ी देर में, तो वो नहाने के बाद लेके आते हैं। इतने हम तैयारियाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नवरात्रि के अंदर 9 दिन माता जी की पूजा की जाती है। और ये ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको दिखाया जाए कि नवरात्रि की पूजा कैसी होती है। तो अब हम चलते हैं नहाने और फिर आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं नहा के आ गया हूँ फाइनली। अब हम लोग आपको बताते हैं कि सकोरों के अंदर जो मिट्टी भर के, वो मिट्टी अपन ने बाहर छानी थी, उसको किस तरीके से नवरात्रों में यूज़ में लेते हैं। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब इसके अंदर अपन थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं मिट्टी के अंदर। मिट्टी गीली तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती। उसमें पानी देके और थोड़ी थोड़ी इसमें मिट्टी रख देनी चाहिए। इससे उनको पानी भी मिल जाता है और मिट्टी भी सही रहती है। तो ये मम्मी ने कुछ इस तरीके से इन पे पानी दे दिया दोनों सकोरों के अंदर। ये देखिए पानी देने के बाद कुछ इस तरीके से जम जाती है मिट्टी। और ये मम्मी इधर डालो, इधर ये रिकम है इधर, उसमें तो सही हो गई, इसमें डालो। बस अब इन पे हल्की हल्की मिट्टी डाल देते हैं। ये देखो हमने कुछ मिट्टी ऐसे बचा के रख रखी थी, अब इस पे हल्की हल्की, हाँ हाँ, बस इतनी इतनी सी रख दो कि जो ज्वारे दिख रहे होते हैं ये मिट्टी के अंदर ऐसे हो जाए कुछ। सही है। अब उतना ऐसे ही इस वाली पे भी डाल देते हैं हम। बस इस पे भी डाल देता हूँ। तो इस पे थोड़ी सी बची हुई है। बस एक बार रुको, एक बार इस पे इधर बच गया। ये तो क्या है, तू पानी देगी ना मम्मी तो ये सब बैठ जाएगी नीचे। सही है। इस पे ही रह गई ना इस पे। ये तो उठा ले ये वाली तो ये देखिए पानी देके और कुछ इस तरीके की हो गई है। अब अपन चलते हैं फूल माला लेने। था फूल माला लेने। अब हमने माता जी के फूल माला वगैरह चढ़ा दी है, अपने ज्वारों पे भी रख दी है और अपनी इन माता जी की तस्वीर की फ़ोटो पे भी, मूर्ति पे भी लगा दी है। ला मैं अब क्या करूँ, छाने की कोर? छाने की कोर दे चढ़ाया। तो देखो इसको बोलते हैं छाने की कोर। हम 9 दिन इसकी जोत लेते हैं। इसको पहले गर्म कर लेते हैं, जब ये कोर हो जाएगी फिर छाने की कोर लेंगे और माता रानी का पूजन करेंगे आरती कोर के ऊपर। कोर को मैं ले आया हूँ, तब आप लोगों को मैं रख देता हूँ। नवरात्रि स्थापना के पहले दिन माता रानी की पूजा कर ली है। अब हम चलते हैं अपने डेली रूटीन पे, जो हमारा कार्य है करने का। पहले हमें माता को छोड़ना है ऑफिस, फिर हमें चलना है आज तो वहाँ चलते हैं शीला माता के अभी लेके आप लोगों को। जब तक आप हमें साथ बने रहिए। तो अब हम लोगों ने नवरात्रों की पूजा कर ली है, तो अब हम चलते हैं सीधे शीला माता की तरफ, जो कि है आमेर के अंदर। तो अब आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अब अपनी नेक्स्ट होगी जो मुलाकात, वो होगी सीधे मंदिर में। जब तक के लिए बाय।
जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर महल। सोचा आप लोगों से शेयर की जाए इसकी थोड़ी सी जानकारी। ये महल बनवाया गया था 11वीं सदी में, ये महल बनना शुरू हुआ था और 1592 या 1500 के अंदर अंदर मान सिंह जी ने इसको बनवा के पूरा किया। तो जैसा कि हमें अभी बताया उधर पार्किंग के अंदर कि मंदिर 12 साढ़े 12 बजे खुलेगा, अभी बंद है। अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। अंकल मंदिर खुला है क्या माता जी का? तो अंकल ने बताया मंदिर खुला है, चलते हैं अपन जय माता दी बोलते हुए ऊपर की तरफ। देखो यार आप लोग देख सकते हो ये जो पत्थर हैं काफ़ी स्लिपरी हैं और अब हम अंदर की तरफ एंट्री ले रहे हैं। तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर की जाए थोड़ी बहुत और इस महल के बारे में जानकारी। देखिए हम आप लोगों को इसमें महल अंदर की तरफ तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आज अपने पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो मेन आमेर फोर्ट है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं। हर महल जैसे कि जितने भी इंडिया के अंदर महल हैं उन सब में कुछ ना कुछ दरवाजे बने हुए होते हैं, वैसे इसमें भी 4 दरवाजे हैं। तो ये पत्थर जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, तो ध्यान से आइएगा। और जो दरवाजे मैंने बताए उनमें से एक दरवाज़ा है ये। उन 4 दरवाज़ों का नाम कुछ इस तरीके से है, हाथी पोल, गणेश पोल और सूरज पोल। और ऐसे ही 4 दरवाजे बने हुए हैं। एक दरवाज़ा ये है, 3 और अंदर होंगे। आमेर महल जैसे कि आप लोगों को सामने की तरफ दिख रहा है, यही है मेन फोर्ट जिसके अंदर टिकट लगती है। और यहीं माता जी का मंदिर भी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। इस महल से ही जयगढ़ का जो किला है वो भी जुड़ा हुआ है। और सामने ही आपको जो दिख रही है ये है मावटा लेक। मावटा लेक जल स्तर बारिश के अकॉर्डिंग रहता है और वैसे भी यहाँ पे जल स्तर बढ़ता और घटता रहता है। आमेर महल देखने का सबसे अच्छा समय मुझे लगता है अक्टूबर से मार्च तक होता है, कि उसके बाद यहाँ गर्मी और अलग ही थोड़ा सीज़न रहता है, तो यहाँ देखने लायक मन नहीं करता मतलब आने का। फिर भी लोग आते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर से मार्च बेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 4 दरवाजे बने हुए हैं उनमें से एक दरवाज़ा ये भी है। इसके अंदर से होते हुए अपन महल की तरफ चलेंगे। इस महल को बनाने के अंदर अलग अलग समय लगा, क्योंकि 1100 में स्टार्ट हुआ, 1500 या 1600 में ये महल बन के तैयार हुआ। और इस महल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि टिकट चार्जेस भी लगते हैं, उसकी टिकट जब हमने लास्ट टाइम देखी थी तो शायद 150 रुपये था, और अब पता नहीं कितना है, क्योंकि हमने इस वाले ब्लॉग में जो महल की टिकट है उसके बारे में पूछा भी नहीं, क्योंकि हमें महल के अंदर जाना नहीं था। रास्ता वही है जो मंदिर का है और इसी दरवाजे के अंदर से होते हुए हम मेन महल में पहुँचेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको अपना जो मेरा नवरात्रों के अंदर मैं शीला माता के मंदिर में आया था, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बहुत जो आमेर फोर्ट का इतिहास है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने जो ये फ़ोर्ट है, यही आमेर फोर्ट, मतलब इसी के समानांतर एक ही उसके अंदर बना हुआ है। और जयगढ़ का जो महल है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक अंडरग्राउंड टनल भी है जो कि आमेर महल को और जयगढ़ के किले को जोड़ती है। वो उस समय के राजा ने इसीलिए बनाया था कि अभी भी अगर महल पे आक्रमण हो तो जयगढ़ में जो सेनानी रहते थे, सेना वहीं रहती थी। सबको पता होगा जो जयपुर में है, और जो बाहर हैं जो कभी देखने आए होंगे उनको अब पता चल जाएगा या पहले पता चल गया होगा। तो वो उस महल के अंदर रहा करती थी सेना, और इस किले की रक्षा के लिए वो अंडरग्राउंड टनल था, बीच में ओपन था, अभी तो बंद है फ़िलहाल। जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख सकते हो, ये आमेर का पुराना है, जो पुराना आमेर शहर था वो यहीं बसा हुआ था। और ये अब हम अंदर की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। ये सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है ये है सूरज पोल। इसके अंदर से होते हुए ही जलेब चौक में पहुंचते हैं। जलेब चौक वो जगह है जहाँ पे माता जी का मंदिर भी बना हुआ है और ये महल भी बना हुआ है। अब ये लास्ट दरवाज़ा है इसके अंदर से होते हुए, और ये है अंतिम दरवाज़ा जिसे बोलते हैं सूरज पोल। इसके अंदर से होते हुए जो रास्ता निकलता है वो पहुंचता है जलेब चौक के अंदर, जहाँ पे आपको शीला माता का मंदिर भी देखने को मिल जाता है और माता जी का और आमेर का महल भी। तो हम पहले थोड़ा प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम नवरात्रों में आए हैं, तो शीला माता जी के प्रसाद चढ़ा के फिर ही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमने तो यार यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, हमने तो यहाँ से प्रसाद, चुन्नी, फूल माला और नारियल पधारने के लिए लिया था। आप लोग अपनी श्रद्धा अकॉर्डिंग जो भी जैसे भी आएँ। नवरात्रों के अंदर यहाँ भीड़ रहती है, वैसे भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्टों का अच्छा स्पॉट है आमेर महल। तो ये है जलेब चौक जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, और ये सामने की तरफ है महल। और ये इधर जहाँ पे लाइन लगती हुई दिख रही होगी आप लोगों को, ये हम लाइन में पहुँच गए। लाइन के अंदर पहुँचने के मैंने आपको बताया है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो भीड़ अभी ज़्यादा रहती है।
तो हम लोग तो नवरात्रे में ही आए हैं, तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। और मैं आपको देखो ये साइडों में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर ही महिला और पुरुष 2 लाइनें बनी हुई हैं, और ये रेलिंग अभी इसीलिए लगा रखी है क्योंकि जैसे कि नवरात्रे का सीज़न है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये 2 लाइनें हैं, उधर लेडीज़ की और इधर सामने की तरफ जेंट्स की। सभी मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बीच बीच में भक्तों को देख रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी। तो इस महल के अंदर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मतलब पुरुष और महिला दोनों की लाइन अलग अलग होती है। वैसे अगर आप नवरात्रों के अलावा आते हैं तो सभी एक साथ जा सकते हैं, लेकिन इन दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो पहले महिलाओं को अलाउ करते हैं और उसके बाद फिर पुरुषों को। ऐसे ही एक एक करके, मतलब एक एक पहले महिलाएं फिर पुरुष, उनके बाद में मंदिर में अंदर जा सकते हैं। उससे भीड़ नहीं रहती क्योंकि मंदिर का जो अंदर का परिसर है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो लोग पहले महिलाएं और फिर पुरुषों को अलाउ करती हैं। उससे वहाँ पे धक्का धुक्की नहीं होती। और मेन चीज़ ये है कि महल के अंदर आने के बाद महल का जो रास्ता है, जो मेन फोर्ट है जिसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, मानसिंह महल और महल बने हुए हैं, शीश महल, वो सब अलग हैं, उनकी टिकट चार्जेस अलग हैं। अब जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं, अभी महिलाओं को अलाउ किया है अंदर जाना, थोड़ी देर में ही पुरुषों को भी अलाउ करेंगे। तो पहले महिलाओं की लाइन अंदर जाएगी और फिर ये एंट्री गेट है, और जो एग्ज़िट गेट है वो इसके जस्ट अपोजिट की तरफ है, वो भी अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। वहाँ से होते हुए बाहर निकलते हैं मंदिर में माता जी के दर्शन करने के बाद। मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं, भूल गया हूँ। तो सबसे पहले जो आमेर महल था उसको काकिल देव थे 11वीं सदी के अंदर, उन्होंने इसको बनवाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मानसिंह जी आए, मानसिंह जी ने 1596 या 1600 के अंदर अंदर इस महल को बनवा करके कंप्लीट किया। और उसके बाद ये महल आवाजाही में रहा, अलग अलग शासक आते रहे, और ये महल जिनके अंडर में था अलग अलग राजाओं के आता रहा, और ये महल अलग अलग राजा इसके ऊपर शासन करते रहे। तो अब हमारी भी बारी आ गई है अंदर जाने की। थोड़ी देर में ही जो पुरुषों की मैंने जैसे कि आप लोगों को लाइन बताई, हमारी एंट्री भी चालू हो गई है अंदर जाने के लिए। तब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अभी छाया में खड़ा हुआ है, आराम से चलता है। छाया में खड़ा नहीं धीरे खड़ा हुआ है। अब सही है। हाँ नहीं सही है। तो ये बना हुआ है नारियल पधारने के लिए इधर। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि महल में कैमरा अलाउ है नहीं, तो हम तो यहाँ बाहर की तरफ बैठ के ही जो श्रद्धालु निकल रहे थे उन लोगों को देख रहे थे कि महल में भीड़ तो है ही, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो भीड़ तो होनी ही है। और ये बीच का महल का परिसर है जो मैंने बताया, और ये यहाँ का एग्ज़िट गेट है जहाँ से हम बाहर की तरफ आप लोगों को लेके चलेंगे। यहीं पे माता जी की एक फ़ड़ लगी हुई है, फ़ड़ शायद होती है, एक सफ़ेद चादर होती है, जो एक दान पेटी भी है वहीं पे। मैं अभी आप ये देखो, ये है सफ़ेद फ़ड़ और यहीं दान पेटी है। यहाँ पे लोग माता जी के भोग लगाते हैं अपने अपने प्रसाद में से। ये देखिए लगा रहे हैं सब लोग। और उसके बाद हम आप लोगों को लेके चलेंगे एग्ज़िट गेट से होते हुए। यही एग्ज़िट गेट है जहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और यहीं से बाहर होते हुए हम वापस से पहुँच जाएंगे जलेब चौक, जहाँ पे हम लाइन में लगे थे। ये देखिए ये एग्ज़िट गेट है यहाँ का आमेर महल का। और इस एग्ज़िट गेट के बाहर ही ये ऐसे बैठे रहते हैं माता जी के सेवक। और ये आ गए हम वापस महल के अंदर माता जी के दर्शन करके जलेब चौक के अंदर। जलेब चौक जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस जलेब चौक के अंदर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई हैं, जैसे कि वीर हैं, और भी काफ़ी मूवीज़ हैं, रंग दे बसंती हैं, और भी मतलब काफ़ी मूवीज़ होंगी बॉलीवुड की, मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा उनकी शूटिंग्स भी यहाँ हुई हैं जलेब चौक में। ये सामने की तरफ मंदिर में जाने की लाइन नहीं है, यहाँ प्रसादी होती है 9 दिन उसकी लाइन है।
और ये महल का गेट, अंदर एंट्री। हमें तो अंदर जाना नहीं है, हम लोगों ने आपको गेट तो दिखाई दिया, देख सकते हैं आप। और ये पीछे बसा हुआ है पुराना आमेर शहर। इसके अंदर आपको जगत शिरोमणि मंदिर, हीरा पन्ना कुंड और मानसागर लेक, ये सब यहीं मिलेंगी, क्योंकि पुराना आमेर यही है। तो इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपको जस्ट इस वाले आमेर महल से पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। ये हम पीछे की तरफ आए थे तो हमने सोचा आपको पुराना आमेर शहर भी दिखाया जाए यहीं से। तो अब चलिए आगे की तरफ। वगैरह चढ़ा लिया है, पूजा भी हो गई है, मतलब आरती के टाइम पे मैं पहुंच गया था, धूप बहुत तेज़ है। अब आप लोगों को मैंने दिखा दिया है आमेर के अंदर शीला माता का मंदिर। आज था पहला नवरात्रा, शैलपुत्री माता को ये पहला नवरात्रा समर्पित होता है। और अब अपन चलेंगे घर की तरफ, और इस वीडियो को आज ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे शाम तक 8-9 बजे के आसपास, क्योंकि फर्स्ट नवरात्र। तो आप लोग ये देख सकते हो, मैं आमेर महल से साइड के अंदर एक रास्ता है, मतलब जहाँ पे टॉयलेट्स, वॉशरूम और कैंटीन एरिया बना हुआ है, वहीं पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ से आप पूरा पीछे का जो आमेर शहर है वो पूरा बसा हुआ वो देख सकते हो आप लोग, वो देखिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, वो सबको पता ही होगा, जयपुर में जो रहते हैं उनको तो पता होगा। जो बाहर के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता चलना चाहिए कि आमेर का जो पुराना, जो सबसे पहले वाला जो नगर है जो बसा हुआ, वो यही है। इसके अंदर आपको पन्ना मीना कुंड और कई मंदिर हैं। जगत शिरोमणि मीरा माता जी का मंदिर भी इधर ही है, तो वो मैं आगे भी आपको और दिखाऊंगा, उसका अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो अपन चलते हैं बाहर की तरफ होते हुए और सीधे नीचे से रास्ते की तरफ। वो भीड़ भी खाली उस टाइम पे ही थी जब दर्शन खुले थे। अब आप लोग देख सकते हैं, हम नॉर्मल जा सकते हो, क्योंकि जब दर्शन का टाइम होता है, जब मंदिर खुलता है, उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा रहती है। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद फिर आप नॉर्मली जैसे मंदिर में या कहीं भी जाते हैं, भीड़ मतलब कम हो जाती है, आप आराम से वहाँ जा आ सकते हैं। तो हमारा तो मंदिर में जाने का काम हो गया है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहीं हमने अपने जूते चप्पल उतारे थे तो उनको भी ले लेते हैं। और इधर सामने की तरफ ही जल सेवा का भी कार्यक्रम चलता है, मतलब जैसे कि जल पिलाने वगैरह का कार्य चलता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, जो भी मंदिर में आते हैं उनको जल वगैरह पीना हो तो वो यहीं सामने की तरफ बना हुआ है। इसके अंदर बच्चे बूढ़े सभी अपनी अपनी श्रद्धा से जितनी उनसे सेवा हो पाती है वो लोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे। और अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं। ये प्रसादी की लाइन है, जो कि यहाँ 9 दिन पूरे भंडारा चलता है माता जी का। आप लोग भी आ सकते हैं भंडारे के अंदर। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, और जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी महल की वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सूरज पोल का वो गेट जहाँ से हम जलेब चौक में एंटर लेते हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों को लेके बाहर की तरफ। यहाँ भी एक प्रसाद भंडार बना हुआ है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। माता जी के आएँ और भैरू जी के दर्शन करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहीं पास के अंदर जब हम सूरज पोल गेट से बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहीं भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है। माता जी के मंदिर में जाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। हमने भी किया, आप लोग भी कीजिए जब भी आएँ। और फिर हम यहाँ से होते हुए बाहर की तरफ चले। आमेर महल की मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक यही लगी कि इस महल के अंदर हर तरह के अंदर मतलब भीड़ क्राउड जो है वो पता नहीं चलता, क्योंकि महल इतना बड़ा है और व्यवस्था भी अच्छी की हुई है। और हम आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये पुराना आमेर शहर जो बसा हुआ था जयपुर शहर से पहले, उसी का कुछ महल टाइप में है जो कि टूट चुका है अब। और यहाँ पे भी लोग आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फ़ोटोज़ क्लिक भी करवा रहे हैं। ये भी इस आमेर महल के जस्ट सामने की तरफ ही बना हुआ है। और ये तो हमारा आमेर महल है ही, दिखने में भी सुंदर और दिखाने वालों को बताने में भी सुंदर कि हम जयपुर से हैं। जयपुर शहर में रहें और उसने आमेर महल नहीं देखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जयपुर के अंदर सभी फेमस फोर्ट्स में से ये हैं। ये कुछ हमने सिनेमाटोग्राफी लुक दिखाने के लिए आप लोगों को एक ब्लैक एंड वाइट थीम के अंदर आमेर फोर्ट दिखाने की कोशिश की है। और जो ये आमेर फोर्ट है, जहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये है अंदर जाने की एंट्री, जिसे कहते हैं सूरज पोल गेट। और इसी से अंदर एंट्री लेके हम पहुँचते हैं जलेब चौक में। और ऐसे ही ये गेट्स थे, जैसे कि 4 द्वार बने हुए थे, उनमें से एक द्वार ये भी था। और ये देखिए,
हमने ये लास्ट के अंदर इसीलिए रखा था कि आप लोगों को बता सकें कि जो मेन 4 दरवाजे हैं आमेर महल में एंट्री लेने के लिए वो यही हैं। और इन गेटों का अलग अलग नाम है, गणेश पोल, सूरज पोल। और आप जैसे किसी भी महल में जाएंगे तो उनके अंदर भी इसी तरीके के दरवाजे बने हुए होते हैं। इसके अंदर 4 दरवाजे थे जो कि हमने आप लोगों को चारों एक्सप्लोर किए हैं। और इस वीडियो को दिखाने का हमारा मेन मकसद यही था कि आपको आमेर का जो किला है वो भी दिखाया जाए। हाँ, महल अलग है, महल का भी और दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी मान्यता है कि आप अपना घर बनाओगे इधर तो आपका घर बन जाएगा। चलो हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं आज। सो ये है माउटा लेक। माउटा लेक बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बारिश के दिनों में तो और भी अच्छा व्यू हो जाता है। तो आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा ये वीडियो आमेर महल दिखाने का आपको नवरात्रों के अंदर यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को अंदर आप लोग शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। जयपुर शहर से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है आमेर महल। इजीली आप मैप पे डाल के यहाँ पे आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। जयपुर शहर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो जयपुर में रहकर भी फोर्ट के बारे में देख और उसको पहचान और तरीके से देख ही नहीं पाते। तो आमेर महल में शीला माता के दर्शन करा दिए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था घर पे कि अपन नवरात्रे में पूजा करने के बाद शीला माता के चलेंगे आमेर के अंदर। दर्शन में कर आया हूँ और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो डेली रूटीन और तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और टाइमिंग यहाँ पे अलग अलग है। जैसे अभी टाइमिंग चल रही है वो है मतलब सुबह सुबह चेंज होती रहती है। मैं अपने ब्लॉग के अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूँगा। वो डेट अलग अलग है उसके अंदर और टाइमिंग भी अलग अलग है। तो अपन चलते हैं बाहर की तरफ और नीचे की तरफ चल के और अपन घर की तरफ चलते हैं प्रस्थान। वीडियो लगे अच्छा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय।